हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भक्तजनों, आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, और उससे पहले आप सभी को सुनाते हैं राधा रानी की एक बहुत ही रोचक कथा, जिसे सुनकर आप सभी राधा रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है, और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो, और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना, और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते, और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे, और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है, और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी, और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी।
और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या अब तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसीलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। भक्तजनों, अब सभी पापों का नाश करने वाली और अंत में वैकुंठ लोक प्रदान करने वाली परिवर्तिनी एकादशी की इस पावन कथा का रसपान कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसका महात्म्य क्या है? प्रभु, ये सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश हो जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान,
आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बाधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु, सो ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्गलोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, ये सभी विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार ये है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक को चले गए। और जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो अपने सच्चे भक्तों के मन में अभिमान नहीं आने देते। वे उनका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं कि भक्त स्वयं ही उनके चरणों में अपना अभिमान समर्पित कर देता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।